आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। स्वामी गौर और डी शरावत ने की टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार। केटीआर की मौजूदगी में उन्होंने पहना गुलाबी खंडवा। सऊदी अरब में कोरोना के मजीद 216 नए केस किए गए रिकॉर्ड। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद पहुँच गई 9,391 तक। 2023 तक ORR के अंदर 978 कॉलोनियों के लिए पानी की फराहम का काम हो जाएगा मुकम्मल। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर का बयान। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना बीजेपी से छोड़कर आने वाले कायदीन डी शरावन और स्वामी गौर ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर केटी रामाराव की मौजूदगी में उन्होंने गुलाबी खंडवा पहन लिया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि शरावन और स्वामी गौर की टीआरएस में शमूलियत से पार्टी मजीद मुस्तहकम होगी। ये दोनों तेलंगाना की तहरीक में वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ मिलकर काम किया था। शरावन ने कहा कि मुनगुडु ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम बहुत इश्ताल अंगेज है। बीजेपी जिस तरह नोट बांट कर ज़िमनी इंतखाब जीतना चाहती है, इसके खिलाफ वो पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा देकर आए हैं। సభాధ్యక్షులు పెద్దలు టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వహణ అధ్యక్షులు మంత్రివర్యులు సోదరులు గౌరవనీయులు తారక రామారావు గారికి వేదికపై ఉన్నటువంటి మరో మంత్రివర్యులు సోదరులు ఉద్యమ సహచరులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి తెలంగాణ ఉద్యమంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి గొంతుకలుగా పనిచేసినటువంటి ఉద్యమ రథసారథులు ప్రకాష్ గారికి, దేవి ప్రసాద్ గారికి, శాసనసభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారికి, రవిచంద్ర గారికి, సాయి చంద్ర గారికి, వేదికపై ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు లక్ష్మారెడ్డి గారికి, కిషన్ రెడ్డి గారికి, కర్ణె ప్రభాకర్ గారికి, సోదరులు దామోదర్ రెడ్డి గారికి, కట్టెల శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి, ఈ సమావేశంలో ఉన్నటువంటి 50 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, మీడియా మిత్రులు అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, ఏప్రిల్ 12, 2014 ఆవేశంతోనో అనాలోచితంగానో ఆ రోజు నేను కన్నతల్లి లాంటి నాకు రాజకీయంగా సామాజిక అస్తిత్వాన్ని ఇచ్చి గుర్తింపు ఇచ్చి నన్ను సమాజంలో ప్రజలకు దగ్గర తెచ్చినటువంటి ఒక టీఆర్ఎస్ను వీడి ఆ రోజు వేరే పార్టీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత దాదాపు ఇప్పుడు 8 సంవత్సరాల 7 నెలల తర్వాత నా సొంత ఇంటికి నేను మళ్ళా రమ్మని నన్ను ఆహ్వానించి సాదరంగా ప్రేమగా మా కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడిగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను అని చెప్పని ప్రేమతో ఆహ్వానం పలికినటువంటి మా అన్న రామన్నకు హృదయపూర్వకంగా धन्यवाद తెలియజేస్తా ఉన్నాను. सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 216 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। नए केस सामने आने के बाद ममलिकत के मुख्तलिफ रेंजेस में कोरोना के मुस्तक़ा केस की तादाद 8,20,027 हो गई है। ज़राए ने वजारत सेहत के जानिब से जारी एदाद शुमार हवाले से मजीद कहा गया है कि गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना से एक हलाकत की तस्दीक होने के बाद अब तक इस वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 9,391 तक पहुंच गई। वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता एक रोज़ में कोरोना से 163 अफराद सेहत याब होने के बाद ये तादाद मजमूई तौर पर 8,06,400 हो गई है। वजारत सेहत का मजीद कहना था कि ममलिकत से तमाम रेंजेस में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 6,78,39,508 कोरोना वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। मशरक़ी वस्ता और अरब दुनिया के सबसे बड़े रियाज सीज़न के तीसरे एडिशन का अजीम शान पैमाने पर जुमा की रात आतिशबाजी के बेमिसाल शो के साथ इफ्तिताह अमल में आया। जनरल अथॉरिटी बराए तफरीक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन तुर्की आल अशेख ने तखील से आगे स्लोगन के साथ रियाज सीज़न के सरगर्मियों का आगाज़ का ऐलान किया। इफ्तिताई तकरीब में आतिशबाजी के शानदार मुजाहिरे को शायकीन ने बेहद पसंद किया। रियाज सीजन के प्रोग्राम 15 मकामात पर मुनक्किद होंगे। रियाज सीजन में 150 से ज्यादा शोज होंगे। 8 बैनुल अक़वामी और
65 आतिशबाजी प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। आतिशबाजी प्रोग्राम ने सऊदी दारुल हुकूमत के हर हिस्से को रोशन कर दिया। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान कई साल से बिग बॉस की मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान बिग बॉस के आने वाली एपिसोड में नजर नहीं आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान को डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से वो कुछ दिनों तक शो में नजर नहीं आएंगे। बिग बॉस के घर वालों के लिए ये खबर काफ़ी चौंकाने वाला है। जब वीकेंड एपिसोड में सलमान खान की जगह कोई और नजर आएगा। बताया जा रहा है कि वीकेंड का वार के एपिसोड में सलमान खान की जगह करण जौहर नजर आएंगे। सलमान खान कब शो में वापसी कर पाएंगे इसके बारे में कोई इत्तला नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि 25 अक्टूबर से सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के सेट पर दोबारा शूटिंग शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक के नतीजे में जाबहक जवान डॉक्टर जोड़े की आज तदफीन अमल में आई। डॉक्टर निसारुद्दीन और उनकी अहलिया साइमा का कल हैदराबाद के कादिरा बाग में उनके मकान में इंतकाल हो गया था। पुलिस ने आज नाशों को पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। तहकीकात के बाद पुलिस इस नतीजे पे पहुंची कि गीजर में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से यह हादसा पेश आया। शोहर बीबी की नमाज जनाजा जामे कुलसूम पूरा में अदा की गई और तदफीन मुत्तसिल कब्रिस्तान में अमल आई। नमाज जनाजा अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने पढ़ाई। नामपल्ली बाग आमा में आज जुबली हॉल के करीब 3 पिस्तौल बरामद हुए, जिससे सनसनी फैल गई। कचरे की सफाई के दौरान ये रिवॉल्वर्स दस्तयाब हुए। ये जंग आलूद बताए गए हैं। सफाई करने वाले ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर इन रिवॉल्वर्स को जब्त कर लिया। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि आया ये रिवॉल्वर्स किसके हैं, उन्हें यहाँ कौन लाया था और किस मकसद के तहत इन्हें छुपाया गया था। सैफाबाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। रियासत तेलंगाना के जिला संगारेड्डी में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मुनगुडम पल्ली मौजे से ताल्लुक रखने वाली 23 साला खातून अंबिका ने अपनी 1.5 साला बेटी नक्षत्रा के साथ कुएं में छलांग लगा दी। ये वाकया कल रात पेश आया। आज मकामी अफराद ने नाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। फौरी तौर पर इंतहाई इक़दाम की वजह से पता नहीं चल सकी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। जुमा की आधी रात के बाद तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर लॉरी के टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 14 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। मजीद 40 अफराद जख्मी हो गए। हादसा इतना भयानक था कि बस का अगला हिस्सा तबाह हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई अंजाम दी। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि मरने वाले तमाम मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार रियासतों से थे। उन्होंने कहा कि ये सब दिवाली के त्यौहार के मौके पर अपनी आबाई इलाकों को जा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाक़ये की तहकीकात कर रही है। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव के मुजस्समे की हफ्ते को सिडनी के होमबिश पार्क में निकाब कुशाई की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के रहनुमाई में मंजूर शुदा और नस्ब शुदा मुजस्समे की निकाब कुशाई नरसिम्हा राव की बेटी और तेलंगाना MLA वानी देवी की मौजूदगी में की गई। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में हैदराबाद को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई के बाद चौथे सबसे ज़्यादा आलूदा शहर के तौर पर दर्जा दिया जाता है और ये मुल्क के जुनूबी हिस्से में सबसे ज़्यादा आलूदा मेगा सिटी है। 21 अक्टूबर को एयर की वेबसाइट के एदाद शुमार के मुताबिक शहर में फ़िज़ाई आलूदगी की सतह को 159 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ गैर सेहत बख्श ज़ुमरे में रखा गया था। सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाले ऑटोमोबाइल कंपनियां और सनतें हैं। के अलावा तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शहर में फ़िज़ाई आलूदगी का 1/3 हिस्सा गाड़ियां हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद से बाहर आउटर रिंग रोड ORR के अंदर वाक़े तकरीबन 978 कॉलोनियों को पानी की फराहमी से मुताल्लिक़ काम मार्च 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। जुमा को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा कि पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2023 के आखिरी तारीख से पहले मुकम्मल हो जाएगा। दाना किशोर ने प्रोजेक्ट के जायजे के दौरान कहा कि जब आबी ज़खायर की तामीर जारी है, पानी की तकसीम का नेटवर्क एक साथ बनाया जाएगा ताकि बावकार प्रोजेक्ट में कोई ताख़ीर न हो।
रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुम्मा के रोज़ कहा कि तेलंगाना पुलिस इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों की तरफ से अपनी सरगर्मियों को बहाल करने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए चौकस रही है। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में मुनक्किदा पुलिस यादगारी के दिन के मौके पर पुलिस शोहदा को शानदार खराज अकीदत पेश करने के बाद इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़श्ता 8 सालों में रियासती हुकूमत ने फ़िरका वाराना कशीदगी को रोक कर हैदराबाद में फ़िरका वाराना हम आहंगी को यकीनी बनाया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने कहा कि पुलिस रियासत भर में 15 लाख CCTV कैमरे नस्ब करने के मकसद के साथ काम कर रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एदाद शुमार के मुताबिक रियासत में पहले से कहीं ज़्यादा लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं। सर्वे में ये बात सामने आई कि तेलंगाना में सिर्फ 2.7% आबादी सब्जीखोर खाना खाती है। इसने यह भी इंकशाफ किया कि रियासत के 73% आबादी हफ्ते में कम अज़ कम एक बार गोश्त खाती है, जबकि 4.4% कभी चिकन, मछली और गोश्त नहीं खाती बल्कि अंडे खाते हैं। 4 रियासतों राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और पंजाब को छोड़कर ज़्यादातर रियासतों में अक्सरियत गोश्त खाती है। और अगर आप मुल्क में गोश्त की खपत की तादाद के बारे में जानना चाहते हैं तो 51% कम अज़ कम हफ्तेवार गोश्त खाते हैं, जबकि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले में कम खाती है। पुलिस ने जुमा की रात जगत्याल कस्बे में स्टूडेंट एकेडमिक एजुकेशन सोसाइटी में तलाशी ली और चंद दस्तावेज को जब्त कर लिया। मुलाजमत के ख्वाहिशमंदों को फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट फराहम करने के इल्ज़ाम के बाद नलगुंडा पुलिस ने एकेडमी में तलाशी ली और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के चंद दस्तावेज और सर्टिफिकेट जब्त किए। एकेडमिक के मालिक खलील को भी हिरासत में ले लिया गया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। स्वामी गौर और डी शरावत ने की TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार। KTR की मौजूदगी में उन्होंने पहना गुलाबी खंडवा। सऊदी अरब में कोरोना के मजीद 216 नए केस किए गए रिकॉर्ड। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद पहुंच गई 9,391 तक। 2023 तक ORR के अंदर 978 कॉलोनियों के लिए पानी की फराहम का काम हो जाएगा मुकम्मल। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर का बयान। दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।